डे 11 ऑफ मेकिंग $1 million इन GTA 5। तो मैं आ जाता हूँ कसाका लेने के लिए, क्योंकि मुझे करना होता है कायो प्री को। फिर मैं देखता हूँ तो वो लॉक है। और फिर मुझे पता चलता है कि कसाका लेने से पहले मुझे मिनी मद्रासों से मिलना पड़ेगा, जो कि मुझे मिलेगा इस म्यूज़िक वाले आइकन पे, डायमंड कसिनो के बाजू में। तो मैं आ जाता हूँ उससे मिलने के लिए, जहाँ मुझे उसका सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, पर मिनी मद्रास मुझे बुला के बातचीत करता है, सारी मुझे प्लानिंग वगैरह बताता है क्या है क्या नहीं। और उसके बाद मेरा कसाका ओपन हो जाता है। मैं वाइट कलर का कसाका लेता हूँ, फ्लैग रशिया का लगाता हूँ क्योंकि इंडिया का अवेलेबल नहीं था। और स्पैरो ले लेता हूँ मैं। और इतना सब लेने के बाद में मैं डन कर देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास में पैसा भी नहीं होता और बाकी सारी चीज़ें मुझे फालतू लग रही होती हैं। तो बस सब डन करते हैं और लेके निकलते हैं हम यहाँ से। अब पहला मिशन है, पहला सेटअप है, जो भी है। अब ये लोग शायद मुझे आइलैंड पे ले जा रहे हैं, जहाँ पे हमें सारे कांड करने हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ तगड़ी इनकी पार्टी वार्टी चल रही होती है, तो वहाँ पे थोड़ा डांस वांस करवाते हैं। पर फिर यहाँ आकर के इसे हैक करना होता है, तो मैं फटाफट इसे हैक करता हूँ। और कायो प्रीको का ना मुझे नॉलेज एकदम 0% है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने बोलते हैं, तो मैं सारे फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजता रहता हूँ। पर जैसे मैं इसके नॉलेज का बोल रहा था, तो मेरे को कायो प्रीको का 0 नॉलेज है अभी के लिए, कुछ भी पता नहीं है। मैं पहली बार कायो प्रीको करने जा रहा हूँ, और क्या सेटअप करना होता है क्या नहीं करना होता मुझे उसका भी कुछ आइडिया नहीं है। तो जो मुझे मिला था मैं करते गया था, जहाँ की फ़ोटो भूली गई थी मैं वहाँ का करते गया था। और ये लैंडिंग वगैरह होने के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ और मेरा मिशन हो जाता है कंप्लीट। अब इसके साथ चालू होता है प्रिपरेशन। तो अप्रोच व्हीकल में मैं लॉन्ग फिन ले लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ मेरा ये फैंटम ले करके। पर फैंटम लेने के बाद दिक्कत ये हो जाती है, यहाँ पे मेरे पास में हीलिंग कम होती है, और ये पता नहीं क्यों गाड़ी से अटैच नहीं हो रहा है। और जब तक मैं हीलिंग करने जाता हूँ तब तक ये लोग मार देते हैं मुझे। तो मैं फिर वापस से आता हूँ, अपना रिवेंज लेता हूँ और वापस से ट्राई करता हूँ, ताकि मेरा फैंटम जो है इस ट्रक को अटैच कर पाए। तो देखते अब की बार होता है कि नहीं। और सक्सेसफुली अब की बार हो जाता है। तो बस अब ले करके निकलता हूँ मैं इसको यहाँ से। पर अब भी यहाँ आकर के मैं देखता हूँ तो अचानक में मेरी गाड़ी घूम जाती है, और मुझे समझता नहीं है हुआ क्या यहाँ पे। पर जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ मेरी पूरी गाड़ी घूम जाती है और दोनों गाड़ियाँ अलग हो जाती है, और मैं ध्यान से देखता हूँ तो मेरे सारे टायर फोड़ दिए गए। तो मैं पुलिस से जानबूझ के मर जाता हूँ और नई फैंटम मंगा के मैं वापस से एक और बार ट्राई करता हूँ, और इस बार मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ इसे ले जाने में। और मैं इसे लास्ट लोकेशन पे ले जा कर के छोड़ देता हूँ, और यहाँ से ये भी कंप्लीट हो जाता है लॉन्ग फिल्म डिलीवर का। और इसके बाद में मैं दूसरा सेफ कोड वाला हाउस प्रिपरेशन चालू कर देता हूँ, जिसमें मुझे कसिनो में आकर के यहाँ से इस कार में से की कार्ड लेना होता है। और यहाँ पे कुछ बंदे मार करके, ठीक है एम थोड़ा ख़राब था, पर यहाँ पे कुछ और बंदे मारते हैं, और ये शायद इनका जो भी रहता है मेन रहता है, हेड ऑफ सिक्योरिटी। तो भाई इसको तो काफ़ी ज़्यादा मारना पड़ता है मुझे। पर इसको सर्च करने के बाद में हमें सेफ कोड मिल जाता है, और सेफ कोड लेकर के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और मिशन हो जाता है पास। अब इसके बाद में दूसरा प्रिपरेशन चालू करते हैं। अब मुझे पता नहीं है क्या प्रिपरेशन करना है क्या नहीं करना है, तो अभी मेरे से जो समझ आ रहा था मैं वो करते जा रहा था। पर यहाँ पे मुझे कुछ बंदे मारने गए थे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एफपीपी करके। और भाई पता नहीं, जब से मैंने डॉक्टर ड्रे कॉन्ट्रैक्ट किया है एफपीपी में, मुझे अलग लेवल मज़ा आ रहा है एफपीपी करके गेम खेलने में। बंदे मारने की बारी हो, सीधा गन स्विच करो, शॉटगन लो हाथ में, एफपीपी में स्विच करो और घुस जाओ भाई। अलग लेवल मज़ा आ रहा है, तुम भी ट्राई करके देखना। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे भी एफपीपी करके बंदे मारने चालू कर देता हूँ। और यहाँ से आने के बाद इस पहले डोर को ओपन करके चलते हैं अंदर। पर अंदर भी दो बंदे और होते हैं, तो फटाफट इनको मारते हैं
और यहाँ से मुझे कुछ उठाना होता है, पर मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ तो वो हो जाता है, तो मैं वापस से कसाका पे आ जाता हूँ, मिशन पास हो जाता है। अब एक और ये फिंगरप्रिंट वाला समथिंग कुछ रहता है ये सेटअप, तो मैं आकर के इसको भी ये कर देता हूँ। यहाँ पे बंदे मारे, लैपटॉप को हैक करा हूँ मैंने। पैंथर, तो चलो लैपटॉप हैक हो चुका है और यहाँ से अब निकलते हैं। तो बस यहाँ से निकल के मैं एक और लोकेशन पे आ गया और यहाँ पे भी आते हो गया और वापस कसाका आते ये वाला सेटअप भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं चले आता हूँ गन्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे आकर के भाई ये वाला देखना, अब यहाँ पे इतने बंदे रहते हैं पर मैं एग्रेसिवली घुस जाता हूँ और देख रहे हो एफपीपी का फ़ायदा भाई, बिना कुछ सोचे समझे ना सबको मार दिया वहाँ पे। तो अब लैपटॉप हैक करते हैं फटाफट वापस से, और लैपटॉप हैक हो चुका है। पीछे का डोर ओपन करके गन लॉकर ओपन करते हैं और गन ले लेते हैं, जो हमें कायो प्रीको हाइस्ट पर काम आने वाली है। चलो गन लेकर के हो चुका है, अब कसाका भी आ गए और मिशन भी पास हो गया। अब ये है एयर सपोर्ट इनका बर्बाद करना। तो अभी के लिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे जिस पर टारगेट मिल रहा है मेरे ऑफिसर से, तो मैं उन्हें मारते जा रहा था, पर अचानक से टारगेट हट जाता है और यहाँ मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड बचते हैं और मुझे 3 और उड़ाने होते हैं और एक यहीं पे बाकी है और दूसरा मुझसे बहुत ज़्यादा दूर होता। अब 30 सेकंड बाकी होते तो मुझे पता है वो तो पाएगा नहीं और वो मिशन ओवर हो जाता है और 2 बच जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं वेपन इनका कमज़ोर करने वाला ले लेता हूँ, इनके आर्म डीलर्स को टेक आउट करने के लिए। अब यहाँ पे भाई मेरे समझ के बाहर होता है कि ये ट्रैक कर रहा है नहीं, और भाई यहाँ पे जो मैं अभी मार खाने वाला हूँ ना, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि यहाँ पे अपना ख़तरनाक बंदा बैठा है मारने के लिए अपने को। तो मैं बस पीछे से आता हूँ, ग्रेनेड लॉन्चर मारने चालू करता हूँ मैं, और बूम, और ये ख़त्म। तो बस अब यहाँ से एक फ़ाइनल लोकेशन पहुँचती है। तो फाइनल लोकेशन पे आते हैं और यहाँ पे ये आर्म डीलर गाड़ी लेके भाग रहा होता है, पर रास्ते में इसको हम लोग धर लेते हैं। और ये वाला भी कंप्लीट। अब चालू है मेन कायो प्रीको हाइस्ट। अब यहाँ पे ना मैंने ऐसे करा है, जो मेन पार्ट्स हैं वही मैंने नॉर्मल स्पीड में रखा है, बाकियों को मैंने 2x पे बूस्ट कर रखा है, मैंने स्पीड अप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे छुप के निकलना, और भाई यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगी थी मुझे यहाँ से भागने में, तो उस ग्राइंड को मैं पूरा दिखाना चाहता था, इसके लिए मैंने बाकी सारी चीज़ों को 2x पे रखा है, और जो मेन चीज़ आएगी मैं उसी को नॉर्मल स्पीड पे रखा है मैंने। अब बचते बचाने भागना था, पर मुझे धर लेते हैं और काफ़ी बंदे मेरे को मारना चालू कर देते हैं। अब ये ऊपर वाले पे पता नहीं क्यों एम ढंग से जा नहीं रहा था, और नीचे भी काफ़ी बंदे आ जाते हैं, और यहाँ पे मेरे हाथ से गन छूटी, पर जैसे तैसे मैं यहाँ से बच के भागने की सोचता हूँ, कि मुझे पता था पीछे हेलीकॉप्टर वगैरह भी है, और मैं अगर बेफालतू में उनसे उलझते बैठा तो मैं यहीं मर जाऊँगा। और मेरे पे लाइफ्स भी खाली 2 हैं, तो कुछ मतलब नहीं होता है इनसे लड़के, तो मैं फटाफट भागने की कोशिश करता हूँ। तो अब एक काम अच्छा होता है कि मुझे यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है, तो मैं गाड़ी लेके भगाना चालू कर देता हूँ जिस लोकेशन पर मुझे पहुँचना होता है। हेलीकॉप्टर ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, वो अभी भी दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा हक देता हूँ, मेरी गाड़ी ठुक जाती है मुझसे, तो अब मैं ग्रेनेड निकालता हूँ और सोचता हूँ ग्रेनेड मार के हटा देता हूँ, क्योंकि ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह तो अपने पे कुछ है नहीं,
और ये फोड़ते ही एक काम बढ़िया होता है कि ग्रेनेड जितनी डिले में फटता है उतने में ये 2 गाड़ियाँ और आ जाती हैं और ये भी लपेटे में आ जाती हैं। अब यहाँ तक तो चलो ठीक चल रहा, अब मुझे नहीं पता मेन करना क्या है, मिशन में क्या कैसे करना है, पर यहाँ तक है जो भी है सब सही चल रहा है। मैं फटाफट स्नैक्स ले लेता हूँ, हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई है। और शायद आर्मर मेरा ख़त्म हो चुका था, आर्मर मेरे पे था नहीं। तो यहाँ पे कुछ बंदे थे, फटाफट इनको मारता हूँ और अभी ये तगड़ा एनिमेशन चालू हो जाता है। पहले तो एरर होता है, फिर ये मुक्के मार दिए तो खुल जाता है। और ये खुल चुका है और ये हम लोग आ गए अंदर। अब बचते बचाने आना था पर सबने ऑलरेडी मुझे देख रखा है, तो हर तरफ से मुझे ये लोग मारने के लिए रेडी हैं। तो मेरे भी सामने जितने आ रहे थे और गलती से ये महान आदमी आ जाता है और मैं मर जाता हूँ। तो अब की बार मैं समझ जाता हूँ कि बाकी किसी एनिमी से बचूँ, मरूँ ना मरूँ, पर इससे तो भाई बच के रहना, क्योंकि बाकी सबसे तो बच जाऊँगा पर ये मुझे पूरा मार देगा, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊँगा। तो मैं अपनी जान बचाते बचाते भागते चलता हूँ। अब यहाँ पे तो मुझे लगा था मैं मर गया हूँ, जिस हिसाब से मेरे साथ कांड हुआ था। ये इसके मुंह पे इसे रिलोड कर रहा था। अब मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे मुझे ऊपर जाना है, तो मैं फालतू में हर किसी को उंगली करना छोड़ के मैं फटाफट अपनी लोकेशन पे पहुँचता हूँ। और यहाँ पे सेकेंडरी लूट वगैरह भी होती है, पर मुझे इतना कुछ अभी आइडिया है नहीं, मैं पहली बार खेल रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता है नहीं। तो मैं अभी ये 94,000 लेता हूँ और कोड्स वगैरह ओपन करके सिर्फ जो फाइल रहती है वो ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा होता है यहाँ पे क्या करना है, कैसे खेलना है, क्या करना है। और ये तो चलो मैंने एक जगह से देख रखा था, मुझे मेरे बड़े भाई ने इसमें हेल्प कर दी थी, तो मैं उस ट्रिक से फटाफट इसको कर देता हूँ। तो तुम्हें जस्ट इसमें सिंपली ये करना है कि तुम्हें सबको एक एक करके सेम लगा देना है और उसके बाद में तुम्हें जस्ट पहले वाले को पहले पे रखना है, दूसरे वाले को 2 3 ऐसे कर करके बढ़ाते रहना, कुछ 7 नंबर तक टोटल जाएगा और ये करते ही सारा फिंगरप्रिंट भी मैच हो जाएगा। और ये भी वाला भी हो चुका है और अब बचा है फाइनल वाला, तो फटाफट फाइनल वाले को भी निपटाते हैं। This voice note on 7. तो फाइनल वाला भी हो चुका है, अब हम अंदर जा सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे आने के बाद में गेट पे लॉक लगा रहता है, पर मैं बॉम्ब लगा के भाग जाता हूँ वहाँ से। अब पीछे आके फोड़ता हूँ तो देखता हूँ तो इसका बहुत कम डैमेज होता है। तो बस सामने मेरे लॉकर है, अब सेफ को डालते हैं इसमें और ओपन करके पैसे उठाते हैं, आई मीन फाइल उठाते हैं, सॉरी। और ये फ़ाइल मिल चुकी है और अपना 1 मिलियन के ऊपर टेकआउट हो चुका है। पर यहाँ पे मुझे और सेकेंडरी लूट भी चाहिए होती है, तो मैं खोलने की बहुत कोशिश करता हूँ, ढूंढने की भी कोशिश करता हूँ, पर अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और मैं सोचता हूँ मेरी आखिरी लाइफ है बेफालतू, अगर मैं यहाँ भी मर गया तो मेरा पूरा फिर जो मुझे 1 मिलियन मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो वो सोच के मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं निकलने का ट्राई करता हूँ। अब ये भाई साहब तो मेरे बाजू में आ गए रहते हैं, पर कोई नहीं, मार के इन्हें मैं सेकेंडरी लूट ढूंढने का काम चालू कर देता हूँ। अब मैं हर जगह जाके कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक है सेकेंडरी लूट मिल जाए, पर मुझे सेकेंडरी लूट मिल ही नहीं रही होती है बिल्कुल भी।
एक बार नीचे ऊपर जा कर के ट्राई करता हूँ तो मुझे फिर नहीं मिलती है। यहाँ पे आके सारी पेंटिंग्स भी चेक करता हूँ तो पेंटिंग्स से भी कुछ नहीं है। और मैप देखता हूँ तो मैप में मुझे कुछ इतना समझ नहीं आता। तो मैं वापस एक बार ऊपर आ जाता हूँ और फिर नीचे आता हूँ। पता नहीं मैं ऊपर नीचे क्या करते जा रहा था। और अब मैं यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ। नहीं, ये दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई यहाँ से भागने में ही भलाई अपनी, यहाँ पे रुक के अपना बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो मैं इस बंदे को मारता हूँ और मुझे इसके पास से चाबी मिल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो अब गेट ओपन कर सकते हैं। तो मैं ये गेट ओपन करता हूँ और सामने मेरे 2 बंदे रहते, तो फटाफट इन्हें निपटाता हूँ और यहाँ पे आके बाहर निकलता हूँ। अब मैं बाहर तो आ जाता हूँ पर बाहर भी मुझे दौड़ाने के लिए बंदे रेडी रहते हैं। तो मैं हेलीकॉप्टर पर ट्राई करता हूँ पर हेलीकॉप्टर किसी काम ही नहीं आती मेरे। तो बस बाइक उठा के मैं निकलने लगता हूँ। तो अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे भागने की स्ट्रगल किए जा रहा हूँ, हर तरफ मेरे पीछे बंदे पड़े और मेरी हीलिंग देखना चाहिए था, इतनी कम हो चुकी है। एक बहुत बेकार स्ट्रगल लगी है मेरी यहाँ पे। बहुत खतरनाक मारा है इन लोगों ने मुझे। वैसे मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग करता भी नहीं हूँ पर आज अच्छी खासी जा रही थी और यही सोच के मैं बढ़िया मस्त ड्राइव कर रहा था कि चलो आज सही जा रहा, आज सही जा रहा। और उतने में हो जाता थोड़ी देर में मेरे साथ काम। और वही मैं सोचता हूँ कि इतना अच्छा कैसे। और ये कार्ड होता है मेरे साथ आगे। यहाँ होगा, यस यही होगा। तो फटाफट इन्हें मारते हैं, आगे निकलते हैं और मैं सोचता हूँ इसे लेकर के उड़ जाऊँ। पर जैसे ही इसमें बैठता हूँ तो मुझे वार्निंग आ जाती है कि एयर डिफेंस एक्टिव है। तो अब मैं चाहता हूँ पहले एयर डिफेंस को डीएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहता तो मैं तो निकल नहीं पाता यहाँ से। तो मुझे मिशन फेल करना नहीं था तो मैं यहाँ आ जाता। और यहाँ पे भी एक बंदा मिलता है मुझे और मैं सोचता हूँ गेट कहाँ है, गेट कहाँ है, पर गेट का भी अता पता नहीं रहता। तो मैं पहले फटाफट हीलिंग करता हूँ, वापस से यहाँ आता हूँ। मैं बोलता हूँ अब की बात तो चलो देख ही लेंगे। तो मैं पहले आके साइड वाले बंदे को मारता हूँ मैं, और ट्राई करता हूँ तो ऊपर से तो नहीं चढ़ सकता था बंदा। तो मैं अभी ग्रेनेड निकालता हूँ, डोर पे फेंकता हूँ ये सोच के कि चलो उसे की जाली टूट जाए। और होता भी ऐसा ही है। अब ये जाली टूट जाती है और फटाफट मैं सिस्टम को हैक करना चालू कर देता हूँ। और यहाँ से ये हो चुका है सिस्टम हैक बड़ी आसानी से, और ये होगा डीएक्टिवेट। तो मैं समझ गया कि अब यहाँ से भागने का टाइम आ गया है। और मस्त मैं इसमें बैठता हूँ, ऊपर से मेरी इतनी हेल्थ कर देते ये लोग कि मुझे तो लगता है भाई अब मेरा खेल ख़त्म है यहाँ पे। अब मैं पड़ गया, हर बार मुझे यही लग रहा था। तो खैर मैं बच के निकल जाता हूँ भाई। क्या लगता है निकल पाऊँगा? जो मैंने बोला निकल जाता हूँ भाई, क्या मैं सच में निकलता हूँ? हाँ मैं निकल जाता हूँ। और ये हो गया मिशन पास। अब ये प्लेटिनियम लिख के आ रहा है, पोटेंशियल टेक मैं इतना ले सकता था पर मैं ले के सिर्फ इतना आया हूँ।
जो कि मुझे बहुत बेकार लगा था। पर कोई ना, पहली बार में एटलीस्ट मैं खाली हाथ तो वापस नहीं आया। तो बस इतना ही था कायो प्रीको में, और आज का टारगेट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड।